हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर क्लास जीपीवी 211। तो आज काफ़ी समय के बाद हम आप लोगों का लेक्चर ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों का कोर्स जो है पहले ख़त्म हो गया था और प्रैक्टिकल भी आप लोगों को हमने एक्सरसाइज 5 हमने करवा रखी हैं आपको। तो आप प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड भी तैयार करते रहें और उसके बाद क्योंकि हम बाकी कोर्सों में अभी तक लगे हुए थे तो आपसे बहुत दिन काफ़ी समय हो गया है आपका लेक्चर नहीं लिया, तो आज हम करवा रहे हैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो आपके पेपरों में, जैसे कि आपको पैटर्न मालूम ही होगा अपने पेपरों का कि 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स और 10 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं। तो उस एग्ज़ाम के वे से देखते हुए हम आपको ये करवाएंगे सब्जेक्ट में अपने कुछ हर चैप्टर से कुछ ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम उठाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव, किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, किसी चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक, किसी से ट्रू फॉल्स। तो आपके ये लगभग मैं सभी चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, कवर करूंगा। तो आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री से, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या स्टार्टिंग होनी है, तो हिस्ट्री से और कुछ आगे के टॉपिक्स से लिए हैं हमने। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है सबसे पहले, तो द साइंस विच डील विथ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट इज नोन एज, मतलब ऐसी साइंस जो डील करता है विद जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया उसमें ऑफ क्रॉप प्लांट, किसका, क्रॉप प्लांट का, तब हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लांट ब्रीडिंग या क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, और अगर आपको इनमें तीनों में से कोई भी मिलता है तो ऑल ऑफ दीज, और अगर ऑल ऑफ दीज नहीं मिलता है तो आप लिख दें प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहली प्रायोरिटी प्लांट ब्रीडिंग, फिर क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी होता है, क्योंकि ऐसी साइंस जो हम ऐसे कि पौधों का जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करें तो उसमें क्या होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है, और वो जिस टेक्नोलॉजी से हम करते हैं वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में आ जाती है या प्लांट ब्रीडिंग में आती है। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने इसीलिए आपको तीनों ऑप्शन दे दिए हैं, एक नहीं, तो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज में आ जाएगा। तो ये हमारी बात हुई फर्स्ट क्वेश्चन की। फिर आता है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो प्लांट में सेक्स था, मेल और फीमेल, किसने ज्ञात किया सबसे पहले, द सेक्स इन प्लांट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा सेक्स देखा गया प्लांट्स में, तो वो देखा गया था कैमेरेरियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया प्लांट में सेक्स, कि प्लांट में सेक्स होते हैं कि मेल और फीमेल, कि पौधों में भी मेल और फीमेल होते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्लांट में सेक्स लिया था, वो साइंटिस्ट थे कैमेरेरियस। फिर नेक्स्ट आता है द फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक, तो पहला इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड और जो बना था डाइएंथस प्लांट में वाज मेड बाई, किसके द्वारा मेड किया गया। इंटरस्पेसिफिक क्या होता है, क्रॉस, वो भी हम आपको बता देते हैं। इंटर स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक मीन्स होता है इंटर स्पेसिफिक होता है द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज, द क्रॉस between two different species in same genus। तो क्रॉप की क्या होती है, दो क्रॉप क्या होती है, क्रॉप में का जो बॉटनिकल नेम होता है वो बना होता है, पहला जीनस फिर स्पेसीज। तो ऐसे दो क्रॉस जिनका जीनस तो सेम हो लेकिन स्पेसीज अलग हो, तब हम ऐसे क्रॉस को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। तो सबसे पहला वो जो डाइएंथस में जो क्रॉस बनाया था वो किसने बनाया था,
थॉमस फेयर चाइल्ड, ये थॉमस फेयर चाइल्ड नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहला इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बनाया था, और किस में बनाया था? डाइएंथस में। ये डाइएंथस जो प्लांट है उसमें सबसे पहले थॉमस फेयर चाइल्ड ने इंटरस्पेसिफिक क्रॉस बनाया था। तो ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड क्रॉस मेड इन प्लांट, तो उसमें डाइएंथस और भी अदर प्लांट दिए रहेंगे, तो आप डाइएंथस लिखेंगे। अगर साइंटिस्ट का पूछता है तो थॉमस फेयर चाइल्ड। फिर उसके बाद आता है कि द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फर्स्ट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। जब से पहली बार आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप में वाज फर्स्ट यूज बाय, किसने यूज किया था? आर्टिफिशियल क्रॉस किसने बनाया था सबसे पहली बार? फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉस में। वो भी किसने बनाया था? ये थॉमस एंड्रयू नाइट नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया था किसमें? वेजिटेबल क्रॉप में और फ्रूट क्रॉप्स में। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जिसमें मैन मेड मतलब मैन जो है मैनिपुलेशन करते हैं खुद। आर्टिफिशियल जैसे क्रॉसिंग कराया, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनका अदर एंथर निकाल दिया, और फिर उसके बाद दूसरे प्लांट का लाके उस पर डस्टिंग करा दी दूसरे मेल पार्ट की, तो वो क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल हो जाता है। वैसे नेचुरली क्या होता है? खुद का उनमें पॉलिनेशन हो गया, या इंसेक्ट द्वारा, विंड द्वारा, वाटर द्वारा जो पॉलिनेशन होता है नेचुरल होता है, उसको हम नेचुरल कहते हैं। और लेकिन जब मैन फोर्सली कराते हैं, अपने आप खुद उसमें इन्वॉल्व होकर कराते हैं, तो वो आर्टिफिशियल में आ जाता है। फिर आता है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज डेवलप्ड बाई। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट किसने डेवलप किया था? पहला ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट आपको हमने बता ही दिया है कि ऐसे जिनमें अनरिलेटेड जीन को हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब हम बता चुके हैं आपको पहले बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स वगैरह में, आपके जो टॉपिक हमने कवर कराए थे। तो जब ट्रांसजेनिक प्लांट हम डेवलप करते हैं, ट्रांसजीन मतलब जो अनरिलेटेड जीन को हम अपने प्लांट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उससे जो हमारा जो डिजायरेबल जीन होता है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो क्या होता है? ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट पहले डेवलप किया था फ्रेले ने। फ्रेले नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था पहला ट्रांसजेनिक प्लांट। फिर आता है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज डेवलप्ड इन। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट किस में डेवलप किया था? कौन सी क्रॉप में? कॉटन, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, टोबैको, रेपसीड। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप किया गया टोबैको में। तो टोबैको ऐसी क्रॉप है, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि पहला ट्रांसजेनिक प्लांट किस क्रॉप में डेवलप किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा टोबैको। फिर द फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉटन वाज डेवलप्ड बाई। पहला ट्रांसजेनिक कॉटन, बीटी कॉटन जो है ट्रांसजेनिक कॉटन है, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? वो कॉलजिन, बायोजिन, स्टोनविले और मॉन्सेंटो। तो मॉन्सेंटो कंपनी थी यूएसए की, उसने डेवलप किया पहला ट्रांसजेनिक कॉटन, बीटी कॉटन, बैसिलस थ्रेजेंसिस बैक्टीरिया का, जिसमें उन्होंने जीन यूज किया था और डेवलप किया था बीटी कॉटन, जो हमारा कहलाता है ट्रांसजेनिक कॉटन। तो पहला ट्रांसजेनिक कॉटन मॉन्सेंटो कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। फिर आता है द टर्म नोबलाइजेशन। नोबलाइजेशन टर्म किससे रिलेटेड है? वो है हमारा किससे? शुगर केन से। हमारा गन्ना है, जो गन्ना जो इस समय हम जो कल्टीवेटेड कर रहे हैं शुगर केन, वो हमारा कौन सा है? नोबल कैन है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नोबलाइजेशन कैन। तो द टर्म नोबलाइजेशन इज रिलेटेड टू शुगर केन। तो ये जो नोबलाइजेशन जो है टर्म, वो रिलेटेड है शुगर केन से। हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड्स, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड्स रिफर्स टू, मतलब कौन कौन से मेथड हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हैं? वो कौन कौन से हैं? पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड और बैक क्रॉस मेथड। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब तीनों हैं। पेडिग्री मेथड में अभी हम क्या करते हैं? क्रॉसिंग ब्लॉक लेते हैं सबसे पहले, फिर उसमें F1 पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं, फिर F2 से सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। ऐसी बल्क मेथड में हम करते हैं, ऐसे ही
बैक क्रॉस मेथड में। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पहले कराते हैं फिर सिलेक्शन करते हैं, तो इसीलिए ये हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड्स हैं तीनों, पेडिग्री, बल्क, बैक क्रॉस। फिर आगे देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। फर्टिलाइजेशन इन अनओपन फ्लावर बड इज कॉल्ड। तो हमने ये कुछ लिए हैं प्रोपागेशन से, जैसे सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोपागेशन के चैप्टर से कुछ लिए हैं हमने क्वेश्चन। तो फर्टिलाइजेशन इन अनओपन फ्लावर बड इज कॉल्ड, जब कोई फ्लावर बड होती है और उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कब? अनओपन फ्लावर, कि फ्लावर ओपन नहीं हुआ और उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब पॉलिनेशन हो गया उसमें, तो उसको हम कहते हैं, इस टाइप के नेचर को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी नेचर में क्या होता है कि फ्लावर ओपन नहीं होता है, उससे पहले ही क्या हो जाता है, उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी। और फिर देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, और एक नेचर होता है अलग कि फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। फर्टिलाइजेशन जब होता है जब फ्लावर ओपन हो जाता है, इस टाइप के नेचर को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज चैज्मोगैमी। इसको हम कहते हैं चैज्मोगैमी। तो चैज्मोगैमी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है जब फ्लावर ओपन हो जाता है, और क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि ओपन होने से पहले ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये दोनों के डिफरेंस हैं कि चैज्मोगैमी अगर क्लिस्टोगैमी है तो फर्टिलाइजेशन होगा अनओपन फ्लावर में, और चैज्मोगैमी है तो फ्लावर मतलब ओपन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। लेंथ वेरिएशन ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट इन ए फ्लावर रिफर्स टू हेटेरोस्टाइली, मतलब कि जो लेंथ मतलब लंबाई में वेरिएशन होता है स्टाइल और फिलामेंट में, जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं स्टाइल और फिलामेंट में, जब लेंथ का वेरिएशन, लंबाई में वेरिएशन होता है एक फ्लावर में, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोस्टाइली, मतलब अलग अलग, हेटेरो मतलब अलग अलग, हेटेरोस्टाइली होता है वो नेचर। और मैच्यूरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स, जब मैच्यूरेशन होता है एंथर और स्टिग्मा का, मतलब मेल और फीमेल पार्ट का अलग अलग समय पे मैच्यूरेशन होगा, कि एंथर पहले मैच्योर हो गया या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई, मतलब सेम टाइम में नहीं, तब हम इसको क्या कहते हैं, फ्लावर एट डिफरेंट टाइम रिफर्स टू डाइकोगैमी। इस तरह के नेचर को हम डाइकोगैमी कहते हैं, कि मैच्यूरेशन हो गया एंथर और स्टिग्मा का ऑफ फ्लावर एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पे जब हम किसी फ्लावर में देखते हैं कि मैच्यूरेशन होता है, मतलब वो पक जाते हैं उनके प्लांट के फीमेल और मेल पार्ट अलग अलग समय पे, तब हम इस तरह की जो नेचर होता है उसको हम कहते हैं डाइकोगैमी। फिर हम देखते हैं एलोगैमी रिफर्स टू क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन इज रिफर्स टू एलोगैमी, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं लेकिन उनका मीन्स क्या है, एक ही है। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन रिफर्स टू एलोगैमी या एलोगैमी रिफर्स टू क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी रिफर्स टू सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे कैसे भी आ सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन इज रिफर्स टू ऑटोगैमी, या क्रॉस पॉलिनेशन या ऑटोगैमी रिफर्स टू सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्योंकि ये हमने जो लिए हैं क्वेश्चन वो किससे लिए हैं, रिप्रोडक्शन से लिए हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हैं। द टर्म मोनोसियस वाज कॉइन्ड बाई डार्विन। डार्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब पहले टर्म दिया था मोनोसियस टर्म दिया था। फिर द टर्म हेटेरोस्टाइली वाज कॉइन्ड बाई, जो पिछले अभी बात हुई थी हेटेरोस्टाइली की, कि लेंथ अलग अलग होती है स्टिग्मा और स्टाइल की, तो उसको हेटेरोस्टाइली कहते हैं। तो ये किसने दिया था, डार्विन ने ही इसको दिया था। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोगैमस सीड प्रोपागेटेड स्पेसीज इंक्लूड्स, ऑटोगैमस मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, राइस, व्हीट, बार्ले, ओट, चिकपी, पी, लेंटिल, ग्रीन ग्रैम।
तो ये कुछ उदाहरण हमने दे दिए, बाकी और आप देख लेंगे बुक में। तो जैसे पेपर में आपके आ जाता है कि कुछ एग्जाम्पल बताओ, या पेपर में आ गया आपका कि राइस इज ए टाइप ऑफ क्रॉप या वीट इज ए टाइप ऑफ क्रॉप, और आगे होगा फिल इन द ब्लैंक, फिल करना रहेगा, ब्लैंक स्थान दे दिया तो उसमें आपने लिखना है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, इसीलिए हमने ये बता दिया है आपको। फिर आ गया एग्जाम्पल ऑफ एलोगेमस या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप स्पीसीज। तो वो कौन कौन सी हैं? कॉर्न, पर्ल मिलेट, सनफ्लावर, शुगर बीट, कैस्टर और सॉफ्लावर, ऑनियन, गार्लिक, मस्क मेलन, वाटरमेलन, पपाया एट्सेट्रा। तो ये इसमें से कोई क्रॉप दे दिया, पूछ लिया कि विच टाइप ऑफ क्रॉप, या कैस्टर विच टाइप ऑफ क्रॉप कौन सी है, मतलब कैस्टर किस तरह की क्रॉप है, तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमस लिख देना है। इसके बाद हम देखते हैं थोड़े से ट्रू फॉल्स। जैसे द टर्म एपोमिक्सिस वाज क्वाइंड बाय स्ट्रासबर्गर, कि ये टर्म जो है एपोमिक्सिस वो किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने दिया था। तो ये आंसर हमारा इसमें क्या है कि ये फॉल्स है, क्योंकि ये टर्म जो है एपोमिक्सिस किसने दिया था? विंकलर नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1906 में दिया था। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आपको ये भी हमने दे दिया है सही, इसका जो आंसर है वो भी आपको ध्यान रखना है कि द टर्म एपोमिक्सिस वाज क्वाइंड बाय विंकलर। अगर ये आता है तो ट्रू, अगर और अनदर कोई नाम आता है तो वो फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है इन पार्थेनोजेनेसिस एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम एंटीपोडल सेल। तो जो पार्थेनोजेनेसिस होती है तो उसमें क्या एम्ब्रियो डेवलप होता है एंटीपोडल सेल से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो इसका सही है एग सेल से होती है। जो पार्थेनोजेनेसिस होती है उसमें एम्ब्रियो जो है डेवलप होता है वो एग सेल से होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर ये आता है इससे अलग कोई आता है तो फॉल्स हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये असेक्सुअली प्रोपागेटेड से हमने ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं। फिर आता है NVPGR। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे जर्नल है। NVPGR इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, पूसा न्यू दिल्ली। तो ये आंसर हमारा है सही कि हाँ NVPGR लोकेटेड है, NVPGR जो है लोकेटेड है न्यू दिल्ली, पूसा न्यू दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की फुल फॉर्म है। फिर NVPGR वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1972, ट्रू या फॉल्स? तो ये हो जाएगा फॉल्स, और इसका सही आंसर है 1976। 1976 में NVPGR इस्टेब्लिश हुआ था। फिर आता है द क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन मेंटेन। तो ये सही है, यहाँ इसका जो है 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। फिर आता है द वर्ल्ड फर्स्ट राइस हाइब्रिड, द वर्ल्ड फर्स्ट राइस हाइब्रिड वाज इस्टेब्लिश्ड इन चाइना। ये सही है, सबसे पहला जो है राइस हाइब्रिड राइस वो डेवलप किया गया था चाइना में। और जो सबसे पहला हाइब्रिड कॉटन डेवलप किया गया था वो इंडिया में, और किसके द्वारा? C.T. पटेल के द्वारा। द सेक्स इन प्लांट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डार्विन। तो ये हमने आपको ट्रू फॉल्स में भी बताया, वो उसमें ऑब्जेक्टिव में भी बताया था। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये इनका कैमेरेरियस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेक्स को डिस्कवर किया था प्लांट में। उनका नाम था कैमरेरियस, ना कि डार्विन। फिर आता है द IPGR इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड इन रोम इटली। तो ये है हमारा सही आंसर, क्योंकि इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट रोम इटली में ही इस्टेब्लिश है। और एलोगेमी रेफर्स टू क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमने जैसे हमारा पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, तो एलोगेमी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन ही है, तो इसको सही है। फिर आता है एलोगेमी लीड्स टू इनब्रीडिंग। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि
एलोगेमी क्या है, इनब्रीडिंग में इनब्रीडिंग को लीड्स नहीं करता है क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ऑटोगेमी होता है, इसका आंसर है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन, या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन लगभग क्या 30 क्वेश्चन पे हमने आज बात की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे कुछ, और कुछ फिल इन द ब्लैंक, और कुछ ट्रू फॉल्स। तो आप लोग इनको पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे, ये आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ और 30 क्वेश्चन के साथ। तो हम ऐसे करके 30 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम हर एक लेक्चर में लगभग तीन जो है आपके चैप्टर कवर करेंगे। एक में हम कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक में, एक में ट्रू फॉल्स, और एक में 10 क्वेश्चन। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन उठा के आपको हम कराएंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आगे भी किसी भी कंपटीशन के लिए भी आपका ब्रीडिंग का सब्जेक्ट जो है और मजबूत हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।